नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के अध्याय 2 के अंतिम खंड में आज हम हैं। प्रथम खंड में हमने ये सुना था कैसे आदि शक्ति स्वयं शरीर धारण करके आती है। आइए इस खंड में हम आगे का सुनते हैं। हमने ये तो जाना था कि कैसे बाबा जनक मीनाक्षी को नदी में डूबने से बचाते हैं। उस घटना के कुछ महीनों के बाद एक संध्या को आदिति मीनाक्षी के पास जनक बाबा का संदेश लेकर आती है कि मीनाक्षी को बोलो कि उसकी तपस्या पूरी हो चुकी है। ये सुनकर मीनाक्षी आश्चर्य होती है, क्योंकि तपस्या का अर्थ उसके लिए वो था जो ऋषि मुनि साधु लोग संसार के कल्याण के लिए करते थे, या महाराजा जनक अपने राज्य और राज्यवासियों की भलाई के लिए करते थे, और जो कि बहुत कठिन था और वो ऐसे कभी नहीं की थी। अदिति बोलती है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद तुमने बहुत कठिनाइयां झेले हैं और जिसका लाभ भी तुम्हें मिला है, और अभी बाबा जनक ने तुम्हें कुछ समय तक महारानी सुनैना के सेवा के लिए नियुक्त किया है। उसके बाद तुम्हें दूसरे कार्य में लगा देंगे। मीनाक्षी कहती है कि आप तो जानते ही हैं कि अब मैं अपने स्थान पर संतुष्ट हूँ, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सत्य तो यह है कि मुझे महाराजा और महारानी के अधिक निकट रहकर काम करने में डर लगता है। तो अदिति ने कहा कि क्या तुम्हें जनक बाबा के पांडित्य पर कोई संदेह है? तुम्हें याद है तुमने मुझे पूछा था मृत्यु के समय क्या जनक बाबा ने पिताजी को आशीर्वाद दिया था? इसकी पूरी जानकारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, सुनो। तुम्हारे पिताजी के साथ जब दुर्घटना घटी तो जनक बाबा उनके पास गए और उनके इतने वर्षों की सेवा के लिए कृतज्ञता ज्ञापन किए और पूछे कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। तो पिताजी ने हाथ जोड़कर महाराजा जनक से प्रार्थना की कि उनके बाद तुम्हारा दायित्व बाबा स्वयं लें और तुम्हारे ऊपर आने वाले कोई भी दुर्भाग्य से तुम्हें बचाएं और तुम्हारी योग्य कोई भी सेवा हो तो दें। महाराजा ने इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। पिताजी और भी बोले कि मीनाक्षी एक अच्छी सेविका है और अच्छी बेटी भी है। मैं ही उसके प्रति बहुत कठोर हूँ। वो मेरी दुर्भाग्य के लिए आशीर्वाद बनकर आई थी और इसीलिए मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि ये सब मेरे पूर्वजों के ऊपर आपके आशीर्वाद का फल स्वरूप हुआ है। ये सुनकर मीनाक्षी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि इसके बारे में मैं पहले से मुझे किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया। अगर मुझे ये जानकारी होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। और अभी मीनाक्षी को सब कुछ समझ में आ रहा था कि शायद यही कारण है कि जनक बाबा ने उसे उस दिन नदी में डूबने से बचाए थे। सब जानते थे कि बाबा जनक की प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। उनकी वचनबद्धता और धैर्य असीम थे और उनके तपस्या के कारण कोई भी काम का सही समय वो जान लेते थे। तब अदिति उसे बोलती है कि तुम्हें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब बढ़ती उम्र के कारण मैं अधिक काम कर नहीं पा रही हूँ और इसके लिए तुम्हारे जैसे कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ व्यक्ति की आवश्यकता है, और यही तुम्हारे लिए उचित समय है जो जनक बाबा ने जान लिया है। इसीलिए तुम्हें उनका आदेश मान लेना चाहिए। तब मीनाक्षी इसमें सहमति भरती है। उसके बाद आदिति वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मीनाक्षी सोचने लगती है कि उसके हृदय में हो रहे बदलाव का कारण या संबंध कहीं उन घटनाओं के क्रम से तो नहीं। कुछ महीनों से
उसके स्वभाव में जो बदलाव आ रहा था, क्या जनक बाबा उसे महसूस कर पा रहे थे? उसके अंदर का जो प्रतिरोध भावना था, जो कि अभी कृतज्ञता में बदल चुका था, वो क्या उसे जान पाए थे? तो ये सब मीनाक्षी सोचती रही, क्योंकि अभी उसको सारी घटनाओं का कारण पता चल रहा था। मिथिला में गौरव या डिग्निटी का बहुत मूल्य था। सबका जीवन बहुत सरल था, क्योंकि सबके जरूरतें कम थी और सब इसी सरलता को ही गौरव मानते थे, क्योंकि सब एक दूसरे की और प्रकृति के सम्मान करते थे। किसी के पास अधिक और किसी के पास कम हो, ऐसा नहीं होता था। जो बच्चे अनाथ थे उनका भी पालन होता था, बड़ों का सम्मान होता था, एक दूसरे का सम्मान सब करते थे। जनक बाबा ये समझते थे कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए फल की आशा नहीं रखे बिना सबका देखभाल करना चाहिए। और शायद यही कारण था कि कोई बड़े दुर्भाग्य के शिकार होने पर भी मीनाक्षी का परिवार का ख्याल रखा गया था। उस समय समाज में सबका यह सोच था कि आवश्यकता के हिसाब से ही प्रकृति से लेना चाहिए। इससे पहले सब जंगल के फल, मूल, जंगली शस्य आदि खाद्य के रूप में ग्रहण करते थे। पर जब जनसंख्या बढ़ी तो जंगल का सफाया होने लगा और लोगों को आवश्यक अनुसार खाद्य जंगल से नहीं मिल पाए, तो बाबा जनक ने कृषि का मार्ग अपनाया। जनक बाबा के शिक्षा के कारण सब प्रकृति को, उसके माटी को कृतज्ञता देते थे। प्रकृति के प्रति सम्मान अभी और भी अधिक हो गया था, क्योंकि धरती माँ ने एक बेटी को दिया था प्रकृति को संभालने के लिए। मिथिलावासी उस बेटी को भगवान का वरदान, स्वयं शक्ति मानते थे। इस धरती पुत्री का नाम सीता रखा गया, जिसका अर्थ था धरती का कुंड। तो इस अध्याय में हम ये जाने कि सीता नाम का प्रकृत अर्थ क्या है, उनके आने का अर्थ क्या है। और इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।